नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प और थोड़ी रहस्यमयी कहानी में उतरेंगे। ये ब्रह्मा पुराण और भागवत पुराण दोनों में मिलती है। क्रोष्टु वंश और स्यामंतक मणि की कहानी। इसमें रहस्य है, गलतफहमियां हैं और आखिर में सत्य की जीत भी। बिल्कुल। और हमारा मकसद यही है कि इन पुराणों से जो जानकारी मिलती है उसे समझें, देखें कि कैसे एक दिव्य मणि ने इतनी सारी घटनाओं को जन्म दिया और इससे क्या सीख सकते हैं। तो फिर शुरू कहाँ से करें? क्रोष्टु वंश से। हाँ, मेरे ख्याल से वो सही रहेगा। पहले ये जान लें कि ये कहानी किस पृष्ठभूमि में है। तो क्रोष्टु जो थे वो यदु के पुत्र थे। यदु? वही यदुवंशी वाले यदु? हाँ, वही। जब यदु को उनके पिता ययाति ने राज्य से मतलब एक तरह से निकाल दिया, तो क्रोष्टु ने अपना अलग वंश शुरू किया। और मजे की बात यह है कि इसी वंश में आगे चलकर शूरसेन, उग्रसेन और हाँ, भगवान श्री कृष्ण भी अवतरित हुए। अच्छा, तो श्री कृष्ण भी इसी वंश से थे। ये तो जानना जरूरी था। ठीक है, तो अब आते हैं उस मणि पर। स्यामंतक मणि। सुनने में आता है ये कोई आम मणि नहीं थी, कुछ खास बात थी इसमें। कहते हैं सूर्यदेव ने दी थी सत्राजित को। आम तो बिल्कुल नहीं थी, इसकी शक्तियां तो मतलब अविश्वसनीय थी। ऐसा वर्णन है कि ये मणि रोजाना, आप अंदाजा लगाइए, लगभग 160 किलो सोना उत्पन्न करती थी। क्या? 160 किलो सोना हर रोज? हाँ, हर रोज। और सिर्फ इतना ही नहीं, जहाँ ये मणि होती थी वहाँ कहते हैं कोई बीमारी, कोई अकाल या किसी तरह का अपराध होता ही नहीं था। अरे वाह, ये तो सचमुच अद्भुत है। लेकिन ऐसी शक्ति तो फिर लालच भी पैदा करती होगी, झगड़े का कारण भी बन सकते हैं। बिल्कुल सही कहा। और यहीं से कहानी में असल मोड़ आता है। देखिए, इतनी चमत्कारी शक्ति अक्सर इंसानी कमजोरियों को, जैसे लालच है, शक है, इनको उभार देती है। तो हुआ ये कि श्री कृष्ण ने एक सुझाव दिया। उन्होंने कहा कि भाई, इतनी शक्तिशाली मणि है तो इसे यादवों के राजा उग्रसेन के पास रखना चाहिए। सुरक्षित भी रहेगी और उसका लाभ सबको मिलेगा। सही बात है। पर सत्राजित ने शायद ये बात नहीं मानी। वो मणि अपने पास ही रखना चाहते थे और उन्होंने वो मणि अपने भाई प्रसेन को दे दी। अब यहीं से मामला उलझना शुरू हुआ। कैसे? प्रसेन के पास जाने से क्या हुआ? प्रसेन उस मणि को पहनकर शिकार के लिए जंगल चले गए। जंगल में? अच्छा। और फिर? जंगल में एक शेर ने उन पर हमला कर दिया। प्रसेन मारे गए और शेर वो मणि ले गया। ओह, तो मणि शेर के पास चली गई। हाँ, लेकिन कहानी यहाँ भी नहीं रुकी। उस शेर को आपको रामायण वाले जाम्बवान याद है? जाम्बवान, हाँ, बिल्कुल, हनुमान जी के साथी। हाँ, वही। तो उन जाम्बवान में उस शेर को मार दिया और वो मणि लेकर अपनी गुफा में चले गए। अरे, एक के बाद एक, मतलब मणि जाम्बवान के पास पहुंच गए। लेकिन इसमें श्री कृष्ण का नाम कैसे आया? उन पर आरोप कैसे लगा? यही तो सारी गड़बड़ हुई। जब प्रसेन वापस नहीं लौटे तो द्वारका में धीरे धीरे ये कानाफूसी शुरू हो गई, जो अफवाह बन गई कि श्री कृष्ण ने ही मणि के लालच में प्रसेन को मार डाला है। क्या? श्री कृष्ण पर इतना बड़ा इल्जाम? हाँ, सोचिए, भगवान पर ही हत्या का आरोप। वो इस झूठे कलंक से बहुत बहुत दुखी हुए, आहत हुए। जाहिर है। फिर उन्होंने क्या किया? कैसे साबित किया कि वो निर्दोष हैं? उन्होंने तय किया कि वो खुद सच का पता लगाएंगे। वो जंगल गए, प्रसेन के निशानों को खोजते हुए। पहले उन्हें प्रसेन का शव मिला, फिर थोड़ी दूरी पर उस शेर का शव मिला जिसने प्रसेन को मारा था। और उन निशानों का पीछा करते करते वो आखिर में जाम्बवान की गुफा तक पहुंच गए। जाम्बवान की गुफा? तो फिर सामना हुआ होगा दोनों का। बिल्कुल। और क्या सामना हुआ, दोनों के बीच भयंकर युद्ध छिड़ गया। पुराण कहते हैं कि ये युद्ध 21 डेज तक चला था। 21 दिन? इतना लंबा युद्ध? हाँ, 21 दिन। आखिरकार जाम्बवान ने श्री कृष्ण की शक्ति को, उनकी दिव्यता को पहचाना। उन्हें एहसास हुआ कि ये कोई साधारण योद्धा नहीं है, ये तो उनके अपने प्रभु श्री राम का ही अवतार है। अच्छा, तब तो युद्ध रुक गया होगा। हाँ, युद्ध रुका। जाम्बवान ने हार मान ली और उन्होंने न सिर्फ वो स्यामंतक मणि सम्मान के साथ लौटाई, बल्कि अपनी बेटी जाम्बवती, उनका विवाह भी श्री कृष्ण से कर दिया। ओह, तो जाम्बवती का विवाह इस तरह हुआ था। फिर कृष्ण मणि लेकर वापस द्वारका आए होंगे। हाँ, वो मणि लेकर वापस आए और उन्होंने सीधे भरी सभा में वो मणि सत्राजित को सौंप दी। सबके सामने सारा सच सामने आ गया।
तब तो सत्यराजित को अपनी गलती का एहसास हुआ होगा, बहुत शर्मिंदा हुए होंगे वो। बहुत। उन्हें अपने किए पर मतलब श्री कृष्ण पर शक करने पर बहुत पछतावा हुआ और उसी पछतावे में उन्होंने अपनी बेटी सत्यभामा उनका विवाह श्री कृष्ण से करने का प्रस्ताव रखा। और कृष्ण ने स्वीकार कर लिया। सत्यभामा भी उनकी पत्नी बनी। हाँ, ये पूरी घटना श्री कृष्ण के चरित्र को भी दिखाती है। उनका धैर्य, उनकी सत्यनिष्ठा, कैसे उन्होंने इतने गंभीर आरोप का सामना किया और सच को साबित किया। सही बात है। इस कहानी से एक बात तो साफ है कि लालच और शक, खासकर बिना जांचे परखे किया गया शक, रिश्तों को कैसे बिगाड़ सकता है। बिल्कुल। और ये भी कि सच को सामने लाने के लिए सबूत और सब्र दोनों की जरूरत होती है। रास्ता कितना भी मुश्किल क्यों ना लगे, जीत आखिरकार सच की ही होती है। ये सिर्फ मणि की कहानी नहीं, ये मानवीय भावनाओं और सच के संघर्ष की कहानी है। और हाँ, वो जो एक बात कही जाती है कुछ लोक कथाओं में कि शायद वो स्यामंतक मणि आज भी कहीं छुपी हुई है, वो इसे और भी रहस्यमय बना देती है। सचमुच एक अनसुलझा पहलू कह सकते हैं। तो कुल मिलाकर हमने देखा कि कैसे एक दिव्य मणि गलतफहमी, आरोप प्रत्यारोप और संघर्ष का केंद्र बनी, लेकिन श्री कृष्ण के धैर्य और प्रयासों से आखिरकार सच सामने आया और न्याय भी हुआ। क्रोष्टो वंश के इस महान नायक का चरित्र उभर कर आता है। हाँ, ये कथा हमें श्री कृष्ण और स्यामंतक मणि के इस खास अध्याय तक ले जाती है, पर यह सोचने पर भी मजबूर करती है कि अच्छा, इसके बाद क्या हुआ? श्री कृष्ण का इतना बड़ा परिवार था, उनके वंशजों का क्या भविष्य रहा? और द्वारिका नगरी का क्या हुआ? यदुवंश के अंत की भी तो एक कहानी है। ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो शायद आगे की खोज के लिए हमें प्रेरित करते हैं।